जय मसीह के दोस्तों। आज हम हिंदू पंथों के एक और सवाल का उत्तर देंगे। जैसे वो हमेशा करते हैं, अपने नफरत के कारण सामने लिखे गए वचनों को ना पढ़ के दोष पे दोष लगाते जाते हैं। लेकिन जब हम उनको संदर्भ दिखाते हैं तो वो शर्मसार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपनी गलती को स्वीकार ना करके, अपनी गलतियों से कुछ ना सीख के, अपने गुरुओं की मूर्खता को अपनी आंखों से देखने, पढ़ने और जानने के बाद भी मन परिवर्तन नहीं करते और दोबारा उन्हीं झूठों और पाखंडियों की भक्ति करने में लग जाते हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं उनके दिए गए वचन को, फिर उन्हें दिखाते हैं संदर्भ को। ये लिखा है पहला इतिहास 21 वचन 14 में। तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। अब इनका सवाल या दोष कुछ इस तरह है। अब देखिए इज़राइल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला, जिस इज़राइल कुल को बहुत से वर दिए थे और रात दिन जिनके पालन में डालता था, अब झट क्रोधित होकर मरी डाल के 70 सहस्र मनुष्य को मार डाला। जो यह किसी कवि ने लिखा है, सत्य है कि जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न क्षण में अप्रसन्न होता है, अर्थात क्षण क्षण में प्रसन्न अप्रसन्न होवे, उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है, वैसी लीला ईसाइयों की ईश्वर की है। तो ये रहा इनका सवाल। अब देखते हैं जवाब और इनके मूर्खता पर, और ये दोष कैसे उनके ही भगवानों पर उल्टा पड़ेगा उसके बारे में भी जानेंगे। अगर ये ऊपर के लिखे गए वचनों को पढ़ लेते तो हमें ये वीडियो बनाना नहीं पड़ता और उनके झूठ को एक्सपोज करना नहीं पड़ता। खैर छोड़िए, ये तो नफरत में अंधे थे, लेकिन आज के हिंदू पंथ को मानने वाले लोग तो समझदार होंगे और शायद थोड़े पढ़े लिखे भी होंगे। इन लोगों ने उन वचनों को क्यों नहीं पढ़ा? चलिए हम पढ़ लेते हैं और उनके झूठ को एक्सपोज करते हैं। पढ़ते हैं इसी अध्याय के वचन 7 से। और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दशी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े, वह 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। वह 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इज़राइली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। तो हमने देखा कि राजा दाऊद ने महापाप किया, और राजा दाऊद अपने देश के लोगों का प्रतिनिधि था और उसकी सजा उनको और उनके लोगों को दिया गया। और ये कोई अकस्मात घटना नहीं है। परमेश्वर ने पहले ही इज़राइली लोगों को दंड के बारे में आगाह किया था। लिखा है व्यवस्था विवरण 28 वचन 15 से 21। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी, जब तक जिस भूमि में अधिकार होने के लिए तू जा रहा है उसे तेरा अंत न हो जाए। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम जान सकते हैं कि बाइबल का परमेश्वर यहोवा ने वही किया जिसके बारे में उन्होंने इज़राइली लोगों को पहले से ही चेतावनी दे दिया था। ये कोई अज्ञानी ही कह सकता है कि परमेश्वर ने अपने क्रोध के कारण लोगों को दंड दिया।
हाँ, उनके धर्म के भगवान ऐसा करते होंगे। जैसा कि शिवा और गणेश के केस में शिवा, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि शिवा ही परमात्मा है, ब्रह्म है, ब्राह्मण है, लेकिन जब गणेश उनके सामने आए, उनको ज्ञात नहीं हुआ कि वो बच्चा कौन है, किसका है, और अपने क्षण के क्रोध के कारण गणेश के सर को काट डाला। क्या ये किसी परमेश्वर को शोभा देता है? क्या इस घटना को जानने के बाद कोई ये कहेगा कि हिंदू धर्म के परमेश्वर झूठे हैं, परमेश्वर कहलाने के लायक नहीं हैं? जैसा बाइबल हमें बताती है मत्ती 7 वचन 1 से 5, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। तो जो लोग बाइबल के परमेश्वर को गलत या झूठा साबित करना चाहते हैं, एटलीस्ट बाइबल को ढंग से पढ़ ले, ताकि बार बार शर्मिंदा ना होना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में एक और सवाल पर बात करेंगे और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए और सभी के लिए भी। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।